6 हिमाचल प्रदेश में होते हैं। पहला कुल्लू के अंदर, सैंज घाटी के अंदर दलित महिला बलात्कार कर किल्टे में उसको काट कर डालकर उसके सबूत को समाप्त करने का काम। कैन सिविलाइज सोसाइटी एवर बेयर दिस? एटलीस्ट मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी धारा ह्यूमन बीइंग है। ये लाल झंडा मानवता का झंडा है, हम ऐसी अनुमति नहीं दे सकते हैं। दूसरा किस्सा आपका जांगला के अंदर होता है। 12 साल की क्या उम्र होती मुझे बताइए, और क्या कौन कोख्त किया जा रहा है, क्या तस्वीर बनाई जा रही है कि चोरी करता है। मैंने पुलिस से कंफर्म कर और मैं जब एक बयान आपके सामने दे रहा हूं, देयर इज नो FIR अगेंस्ट हिम, नॉट इवन इन दी थाना एंड नॉट इवन इन दी जो वो गांव है, जो पंचायत के आधार पर कोई कंप्लेंट नहीं है। वो तो आप माहौल बनाते हैं किसी पर दमन करने के लिए, उसके साथ छुआछूत करने के लिए आप मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तब उसको दोषी ठहराते हैं। एक 12 साल के बच्चे को अगर इस देश के अंदर, इस प्रदेश को आत्महत्या करनी पड़ रही है क्योंकि उसने ऊपरी जाति के मकान को छू लिया है, इससे शर्मनाक बात हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं हो सकती है। हम हिमाचल प्रदेश की धारा को बचाने वाले हैं, ऐसी धारा होगी, लेकिन आज ये जो आधुनिक समाज में ऐसा अलाउड नहीं होगा। अब क्या हुआ कुल्लू के अंदर, क्या किया आपने? आज उसकी बेटी और उसकी जो क्या कहते हैं धर्मपत्नी को न्याय मांगनी पड़ रही है। वेयर इज दी गवर्नमेंट? कहाँ है प्रशासन? वेयर इज दी डिप्टी कमिश्नर? वेयर इज दी SP? आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे? अगर मैं किसी जाति को बिलोंग करता हूँ, कोई भाषा बोलने वाला हूँ, किसी इलाके को रहने वाला हूँ, तुम आप मेरे साथ भेदभाव करोगे? इट इज अनटॉलरेबल। वी आर वेरी वेरी क्लियर। हम मुहिम चलाएंगे। ये जो पुराना विचार 16वीं शताब्दी का है, ये नहीं टिकने वाला। और ये जो कुछ लोग स्वर्णों के नाम पर जो भेदभाव करना चाहते हैं, जो अट्रॉसिटीज के एक्ट को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को दोहराना चाहते हैं, उनको हम 2 टुक शब्दों में कह रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं, लाल झंडा जिंदा है। हम नहीं जानते सरकार क्या करना चाहती है, बट वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, क्योंकि ये संविधान कुर्बानी से बना है। उन्होंने बनाया है संविधान जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, रंजियों को निकालने का काम किया, तब ये संविधान बना। ये कोई 2-4 आदमी ने बैठ के नहीं बनाया संविधान। अम्बेडकर साहब ने का भी अगर कंट्रीब्यूशन है, तो ये जन आंदोलनों की भावना और जो हमारे देश की परंपरा थी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की, उसकी देन है ये संविधान। इस संविधान को अक्षर अक्षर लागू भी करवाएंगे, और जो उसके साथ खेल खिलवाड़ करना चाहते हैं उसको हम नंगा भी करेंगे, अलग थलग भी करेंगे, और उस विचार के खिलाफ हम संघर्ष भी चलाएंगे। ये इसलिए आज हम यहाँ पर कर रहे हैं और हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में भी होगा। सर, सिंघा साहब, आपको रोका गया वहाँ पर, ये कहा गया कि बाहर से आए हुए लोग माहौल खराब कर रहे हैं। आप गाड़ी के अंदर थे, वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है वो वाला। आप मुझे बताएं, वो जो बेचारे जिनको भड़का के वहाँ खड़ा किया गया था, वो हमारा इतिहास नहीं जानते। मुझे इसी तरीके से लारजी के अंदर, लारजी छोड़ो, यहाँ पर ये जो नीचे आपका विक्ट्री टनल है, जिस समय सुखों पर आक्रमण हो रहे थे मिसेस गांधी की हत्या के बाद, हम सिर्फ 6 आदमी थे, 6 मॉब का मॉब हजारों का बिल्कुल गे मुकाबला किया। जो पंजाब रोडवेज की बस थी, जिस सिख के साथ घसीट कर उसकी पगड़ी को और उसको अपमानित किया जा रहा था, मैं बचा के और उसको छोड़ने कहाँ गया। ये जो आपका ये पुराना बैरियर, उसका ड्राइवर, उसका वो जो कंडक्टर गुम हो गया, और फिर उसने क्या कहा कि आप उस्ताद जी हैं। मैंने कहा मैं उस्ताद, मान लो मैं उस्ताद हूँ, हम समाज के उस्ताद हैं, इस तरीके की हरकत तो नहीं होने देंगे। तो हमारी जो धारा है वो चाहे
दलित है, सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भाषा बोलने वाला है, इलाके का रहने वाला है, हम सबकी हिफाजत करते हैं। हमारे लिए इंसानियत सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने तो मुकाबला ऐसे ऐसे में भी किया, वो क्या मुकाबला हमें करेंगे? वी नो मॉब मेंटालिटी के जरिए ये मोदी की सरकार आरएसएस ये जो करती है कि मॉब मेंटालिटी क्रिएट करो और फिर लिंचिंग का काम करेंगे, ये भी नहीं चलने वाला देश में। ये हम इसके बारे में भी क्लियर है। आप जानते हैं 14 के बाद इस तरीके के कितने लिंचिंग के केस आपने गौ रक्षक के नाम पर वो क्या आपने किया है। तो इसलिए वी आर वेरी क्लियर, ये हमारा लाल झंडा है, हम आगे बढ़ेंगे, हर चुनौती का मुकाबला करने वाले हैं। हर चुनौती देखिए, ये टिकने वाला नहीं है। ये दुनिया आगे को जाएगी, समाज पीछे को नहीं जा सकता है, वो ज्ञान आगे को जाता है और वो कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होंगे, वो हर हालत में। क्या वो महिला अरेस्ट हुई है जो दूसरे बारे में सरकार ने देखना है, पुलिस ने देखना है। दैट द गवर्नमेंट हैज टू सी, जो एजेंसी है पुलिस की उसने देखना है, वो हमारा काम। अब तक की कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं आप? हैं जी, अब तक की कार्रवाई जो हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? कुछ कार्रवाई अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। देखेंगे इट इज वेरी सैड कि सिर्फ 26 तारीख को अट्रॉसिटी का एक्ट लगा। अट्रॉसिटी क्या बोलती है? अट्रॉसिटी ये बोलती है कि अगर कोई आप वो करेंगे, एक्ट करेंगे जिसमें 10 साल का सजा होगी, तो आप अट्रॉसिटी की सेक्शन अट्रैक्ट होती है। यहाँ पर आत्महत्या होगी, उसमें दिया है बड़ा सा अट्रॉसिटी का एक्ट, लेकिन इट इज सैड इट वाज ओनली ऑन 26 कि वो अट्रॉसिटी का एक्ट लगा। आज जो यहाँ पर पूरे के पूरे जन समूह उमड़ा है,